ये अहंकार है। तो फिर वो आए समस्तीपुर, हम उनको चैलेंज करें कि समस्तीपुर आके चुनाव लड़के देख लें, हम भी देख लेंगे वो कितने पानी में और कितने नहीं। प्रशांत किशोर दलित और महिला विरोधी हैं। दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और वो अहंकारी आप देखिए ना खुद ही किस तरह से वो उनका बर्ताव रहता है कार्यकर्ताओं के। सदन में आएंगे उस दिन बोलेंगे मेरे पिताजी को, जब बोलना होगा तो सदन में बोलेंगे। तो समस्तीपुर से उनको चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज करना है। हम बोल रहे कहीं से भी चुनाव लड़के वो दिखा दें, कहीं से भी। प्रशांत किशोर कैसे देखते हैं उनको? देखिए पहले तो हमको नहीं लगता कि वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम लोग उनके बारे में बात करें, सबसे पहले। जी जी। दूसरी चीज है कि वो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े भले ही वो नेताओं के साथ काम किए हों, पर उनकी सोच बहुत छोटी है। पद की कोई सीएम पद के लिए कोई लड़ाई नहीं है, ये बेटी आगे बढ़ी है, ये सिर्फ दिखाता है कि वो कितने अहंकारी है, ये सिर्फ दिखाता है कि वो कितने सामंती है अपने सोच। खुद ही तो वंशवाद और परिवारवाद को प्रमोट करे। जनना कर्पूरी ठाकुर जी की पोती को वो ज्वाइन करवाए और हरित बेटी आगे बढ़ जाए तो वो परिवारवाद कैसे हो गया? उसके बाद उनके अध्यक्ष जो है वो किस परिवार से आते, पहले उस पर दे चुकी है, उनका रैली फ्लॉप हो गया, उपचुनाव उनका फ्लॉप हो गया, सबसे दिक्कत है। अशोक चौधरी की बेटी आगे बढ़ी, इस चीज से दिक्कत है। अगर आपके पिताजी अशोक चौधरी जी को टिटपुंजिया नेता बोलते हैं। देखिए वो भले ही बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किए हो, वो बहुत बड़े बड़े लोगों के उनको बहुत ज्यादा अनुभव हो, ऐसा हो सकता है, उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन ये सिर्फ उनका अहंकार और घमंड। हम तो अपने आप को, और जितनी भी सीट पे लड़ेंगे हम लोग 100% स्ट्राइक रेट जैसा लोकसभा में लाए हैं, वैसा ही हम लोग 100% स्ट्राइक रेट विधानसभा में लाएंगे। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। जी हाँ, आज लोजपा रामविलास का पटना में प्रदेश कार्यकारिणी का यहाँ पर बड़ी बैठक हो रही थी। उसी दौरान शांभवी चौधरी आई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? सीधे तौर पर प्रशांत किशोर समेत कई नेताओं पर हमला बोला है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो। प्रशांत किशोर ने जो टिकट को लेकर उनकी टिप्पणी की थी उनके पिताजी पर, उस पर खुलेआम वह बोलते हुए नजर आई। हम उन तमाम बातों को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी, और साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर को कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया है। तो सुनते हैं तमाम बातें इस वीडियो में। लोजपा रामविलास के अभी सांसद हैं शांभवी चौधरी, आज के बैठक का क्या मकसद है शांभवी जी? देखिए कार्यकारिणी बैठक हर पार्टी में होती रहती है, अपने पार्टी को मजबूत करने का, अपने संगठन को मजबूत करने का उद्देश्य है। 29 तारीख को हम लोग बहुजन भीम संकल्प रैली करा रहे हैं। उस रैली को कैसे ऐतिहासिक किया जाए, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा दलित, वंचित और शोषित वर्ग के हित की बात की है। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद उन्होंने बहुत निडरता से और मतलब बिल्कुल ही डरे बिना बहुत हिम्मत से दलितों की बात को बहुत मजबूती से वहां रखा है। वो लैटरल एंट्री की बात हो, वो क्रीमी लेयर की बात हो, जाति जनगणना की हो। हम लोग लगातार देखते रहते हैं कि बिहार में अगर किसी भी दलित परिवार को आघात होता है या कोई चोट पहुंचती है या उनके साथ कुछ गलत होता है, किसी भी दलित बेटी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इसीलिए हम लोग एक अभी प्रस्ताव लाए हैं कि 29 तारीख को हम लोग एक बड़ी बहुजन भीम संकल्प रैली करेंगे, जिसमें अपने नेता का हम लोग आभार व्यक्त करेंगे कि लगातार वो बहुजन समाज की बात को, दलित महादलित की बात को मजबूती से रख रहे हैं, और इस रैली को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए इस पे हम लोग अभी चर्चा की। आरा में जीतन राम मांझी भी लगातार वो चिराग पासवान पर अटैकिंग मोड में रहते हैं, कह रहे हैं कि वो भीड़ जुटाते हैं पैसे के बल पे। नहीं, ये सब देखिए गलत है। वो हम लोग सबसे ज्यादा अनुभवी है। मेरे दादाजी के साथ, मतलब मेरे दादाजी राजनीति करते थे, तब वो उनके साथ राजनीति करते। तो हम बस नहीं कहेंगे कि विनम्रतापूर्ण, हम बस ये कहना चाहते हैं कि ऐसी पर्सनल टिप्पणी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सब पार्टी अपना मेहनत करके रैली करती है। सब पार्टी चाहती है कि उनका रैली और ऐतिहासिक हो, उसके लिए कार्यकर्ता होते हैं, उसके लिए जनता होती है। तो ये जो अपार आप विश्वास और समर्थन है वो आप पैसे के बल पे तो आप नहीं जमा कर सकते ना। तो लगातार सबकी मेहनत होती है, और ऐसे में आप किसी पार्टी को नहीं अटैक करते, आप कार्यकर्ताओं को अटैक करते। तो ये पर्सनल अटैक से बस दूर रहना चाहिए। कितना सीट पर एनडीए से चुनाव लड़ेंगे? ये बड़े नेताओं के बीच में ये बात होगी, और हम तो बस इतना कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा उसके साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, और जितनी भी सीट पे लड़ेंगे हम लोग 100% स्ट्राइक रेट जैसा लोकसभा में लाए हैं, वैसा ही हम लोग 100% स्ट्राइक रेट विधानसभा में लाएंगे, ताकि अपने पार्टी का जो एक हम लोग जिस स्पीड पे अपनी पार्टी को ग्रो कराए हैं, उस स्पीड को, उस तेजी को हम लोग मेंटेन कर सके। हम लोग इसके लिए काम। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अब ये गठबंधन के तहत डिसाइड होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कह दिया है कि सीएम पद के लिए कोई लड़ाई नहीं है, ये गठबंधन के तहत डिसाइड हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको कह दिया है। तो बार बार ये एक ही प्रश्न पूछने से नीतीश कुमार के बारे में क्या कहने में क्या अच्छा शांभवी जी, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं अशोक चौधरी से, अभी देख रहे होंगे बार बार आपके पिताजी से हो रहा है, आपकी टिकट को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कैसे देखते हैं उनको? देखिए पहले तो हमको नहीं लगता कि वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम लोग उनके बारे में बात करें, सबसे पहले। जी जी। दूसरी चीज है कि वो कहते हैं कि बहुत
बड़े बड़े भले ही वो नेताओं के साथ काम किए हों, पर उनकी सोच बहुत छोटी है। क्योंकि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी दलित बेटी के जीत को आप तुरंत क्वेश्चन कर देते हैं। कोई दलित महिला आगे बढ़ रही है, उसके हम लोग के समाज में ऐसे लोग क्यों होते हैं कि जब कोई बेटी आगे बढ़ती है तो उसको पर्सनल फेवर से जोड़ दिया जाता है। आप लोग सभी पत्रकार हैं, आप महिला पत्रकार हैं, यहाँ और भी कई महिला पत्रकार हैं, आप सबसे पूछिए, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, कोई भी बेटी अगर किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ेगी ना, उसको जोड़ देंगे कि ये तो इसका पर्सनल, ये इसकी बेटी इसलिए हो गया, ये इसकी भतीजी इसलिए हो गया। इसीलिए ये वो कहते हैं कि हम बिहार बदलना चाहते हैं। तो आप ये किस तरह से ये आप बिहार बदलेंगे जब आप बिहार का बदलाव आपको पच ही नहीं रहा है कि एक दलित महिला बेटी आगे बढ़ी है। ये सिर्फ दिखाता है कि वो कितने अहंकारी है, ये सिर्फ दिखाता है कि वो कितने सामंती है अपने सोच में। और जहां तक वो वंशवाद परिवारवाद की बात करे तो वो खुद ही तो वंशवाद और परिवारवाद को प्रमोट करे। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की पोती को वो ज्वाइन करवाए और हर जगह वो प्रचार प्रसार करे, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन अगर दलित बेटी आगे बढ़ जाए तो वो परिवारवाद कैसे हो गया? उसके बाद उनके अध्यक्ष जो है वो किस परिवार से आते, पहले उस पर स्पष्टीकरण करे। अगर इतना ही उनको घमंड है, इतना ही उनको ये क्या कहते हैं, अपने पद का ये अहंकार है, तो फिर वो आए समस्तीपुर, हम उनको चैलेंज करें कि समस्तीपुर आके चुनाव लड़के देख लें, हम भी देख लेंगे वो कितने पानी में और कितने नहीं। प्रशांत किशोर दलित और महिला विरोधी हैं। दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और वो अहंकारी आप देखिए ना खुद ही किस तरह से वो उनका बर्ताव रहता है कार्यकर्ताओं के साथ, मीडिया के साथियों से वो कैसे बात करते हैं। एक महिला पत्रकार को वो ऑन कैमरा वो किस तरीके से बदतमीजी से वो उनसे बात किए। इसके अलावा जो रैली वो किए, वो हम क्या जवाब देंगे? बिहार की जनता उनको जवाब दे चुकी है। उनका रैली फ्लॉप हो गया, उपचुनाव उनका फ्लॉप हो गया, सब चीज बार बार फ्लॉप हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ फिर भी वो कह रहे हैं 2/3 सीटें हम बिहार में जीतेंगे, उससे कम में हम जीत अपना नहीं मानेंगे। ये देखिए, हमको लगता है वो बहुत हिपोक्रिटिकल हो गए। जैसे आप देखिए, आप वो एक टाइम पे आप हम पे तंज कसते हैं और दूसरे सेंटेंस में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तारीफ करते हैं, तो आप दो नाव पे कैसे सवार हो सकते हैं? ये हिपोक्रिटिकल स्टैंड है ना उनका। वो चाह रहे कि हम दोनों चीज को बैलेंस करते हुए चले, तो ये नहीं हो सकता ना। आपको किस चीज से दिक्कत है? दलित आगे बढ़ा इस चीज से दिक्कत है, महिला आगे बढ़ी इस चीज से दिक्कत है, या अशोक चौधरी की बेटी आगे बढ़ी इस चीज से दिक्कत है? अगर तीसरा है ऑप्शन, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कैसे कह सकते हैं? इतना हम भी, अपने दादाजी मेरे राजनीति किए थे, मेरे पिताजी राजनीति किए थे, और उन लोग कहते थे कि 3 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। वन इज योर प्रेजेंस, वन इज प्रेजेंस, वन इज योर परसेप्शन, आप अपना क्या परसेप्शन बनाते हैं, और तीसरा पोलाइटनेस। सबसे आप, क्योंकि आप लोगों से बात करें, आप विनम्रता से बात करिएगा ना भाई। आप किसी को, इतना तो हम भी जानते हैं, जब भी हम विपक्ष का भी बात करते हैं, आज तक हमने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो आपके पिताजी अशोक चौधरी जी को टिटपुंजिया नेता बोलती है। देखिए, वो भले ही बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किए हो, वो बहुत बड़े बड़े लोगों के, उनको बहुत ज्यादा अनुभव हो, ऐसा हो सकता है, उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन ये सिर्फ उनका अहंकार और घमंड। हम तो अपने आप को नेता के, हम तो अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं। यही दर्शाता है कि आप कितना आगे जाएंगे। वो जिन नेताओं के साथ वो घूम रहे हैं, वो नेता कौन है और वो खुद क्या है? जिस दिन सदन में आएंगे उस दिन बोलेंगे मेरे पिताजी को, जब बोलना होगा तो सदन में बोलेंगे। तो समस्तीपुर से उनको चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। हम बोल रहे कहीं से भी चुनाव लड़के वो दिखा दे, कहीं से भी। चलिए, तो शांभवी चौधरी ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को चैलेंज किया है कि कहीं से भी आ जाएं, उनको देख लेंगे। जिस प्रकार से इनके टिकट को लेकर कई आरोप और प्रत्यारोप प्रशांत किशोर ने लगाए थे, उसको लेकर बात थी। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं। अभी फिलहाल लोजपा के अभी प्रदेश कमेटी का यहाँ पर बैठक हो रहा था, उसी को लेकर अभी हम बात कर रहे थे। कैमरे के पीछे राज हैं। धन्यवाद।